सर आपके डैड जो मिस्टर एम बी शेट्टी शेट्टी जी, उनसे आप इंस्पायर हो के फील्ड में आए या आपका खुद का इंटरेस्ट था फील्ड में आने का? नहीं, देखिए क्या होता है जब वो आपका फिल्मी बैकग्राउंड होता है या आपके डैड या आपकी मॉम या इंडस्ट्री में हो, तो ऑब्वियसली बच्चे इंक्लाइंड हो ही जाते हैं कि दे वांट टू बिकम लाइक देयर फादर और देयर मदर और बी इन द इंडस्ट्री। तो हाँ, ये तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं वो रहा होगा, कुछ और सोचा नहीं कि पायलट बनना है और सडनली डायरेक्टर बन गया। तो हमेशा से यही था, या तो एक्शन डायरेक्टर बनूंगा या तो डायरेक्टर बनूंगा, तो दोनों हो गए। आपने 15 ईयर्स में अपना करियर स्टार्ट किया, उससे पहले आपकी कोई प्लानिंग्स थी कि मतलब ये मूवी से स्टार्ट करना है, क्या लिखना है? नहीं, बस कूद पड़े थे कि काम करना है। Movies have got a lot of item numbers, and that's a sellable USP for the movie. Are we expecting any such item numbers from a Rohit No, Shetty? I have not done it since Golmaal till now. There have not been a single. एक गोलमाल रिटर्न में मैंने एक गाना डाला था, वो भी मैंने रिलीज के पहले काट दिया। Why? प्रोड्यूस वाला काम से गया, वो हिट हो गया बाद में गाना, वो बड़ा अजीब लग रहा था। मैं अपनी फिल्म देखा, मैंने ये क्यों डाला है, मैंने काट दिया फिल्म में से। So, any plans with experimenting on an item number for a? एक्सपेरिमेंट करेगा यार कोई। So, I mean, we've never associated item number with Rohit Shetty films, so it'll be something new. एटलीस्ट हाईलाइट दैट कि विदाउट आइटम नंबर मेरी फिल्में चल जाती हैं। Very true. Sir, this is not got to do with movies, but something outside that. If a journalist would ask you something personal about your life, or he would frame his question in a very bold way, so would you reply to it with a positive? Would you take it in a positive way or no? No, the way it comes, I answer that way. I'll make the journalist more nervous. Ask her. I'm very good at that. I'm trained for that. सर आपकी ऑलमोस्ट जितनी थी, गोलमाल 1, गोलमाल 2, 3 जो थी, उसमें आपने अजय देवगन को लिया था, शायद वो आपके लकी चार्म भी है। अगर उनके रिप्लेस में किसी और को लेना होता तो आप किसको लेते? आपका इतना भरोसा उनके ऊपर क्यों है? नहीं, देखिए क्या होता है, एसोसिएशन हो जाता है। जब आप 20 साल 22 साल से साथ में काम कर रहे हो तो एक एसोसिएशन बन जाता है। और फिर आज तक हम लोगों ने कभी नहीं सोचा ये बात कि अरे यार हमें अलग काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ है कि अगर आप, आई थिंक इंडस्ट्री में मैं एक अकेला डायरेक्टर हूँ जिसने 5 साल में 5 फिल्में बना दी। और गोलमाल 3 और सिंघम का जो गैप था वो सिर्फ 6 महीने का है। अक्टूबर में गोलमाल रिलीज़ हुई थी और सिंघम जुलाई में आ गई। सो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि किसी और के साथ काम करते हैं या अभी ब्रेक लेते हैं, बस वो चल रहा है, फिल्में चल रही हैं, वी आर एंजॉयिंग आवर वर्क। लोग काफ़ी बात करते हैं कि आप लोग एक दूसरे के लिए लकी हो गए। हम लोग कभी कभार जब हमसे पूछा जाता है, ये भी सवाल होता है जब साथ में बैठे होंगे, प्लानिंग क्या है आप लोग की? हम लोग वाकई में सोचते हैं कि कभी प्लान ही नहीं किया, बस काम करते जा रहे हैं, फिल्में चल रही हैं। आपके हिसाब से इंडस्ट्री में कौन सा हीरो ऐसा है जो हर चीज़ में फिट बैठता है, वो चाहे कॉमेडी हो, एक्शन हो, रोमांस हो, कौन सा ऐसा हीरो? फिल्म चल जाती है वो फिट हो जाता है। आपके हिसाब से, आपकी नज़र में अजय देवगन है या कोई और? आप देखिए, आमिर को आप ले लीजिए, वो तारे ज़मीन पे भी करता है, गजनी भी करता है। अजय ले लीजिए, अक्षय ले लीजिए, शाहरुख ले लीजिए, सलमान ले लीजिए, सब तरह के रोल करते हैं। तो अगर गोलमाल 4 में अगर अजय देवगन के पास टाइम नहीं रहता तो आप, बहुत टाइम हो नहीं, गया। अगर टाइम नहीं रहता तो आप किसको? मैं बोल रहा हूँ टाइम है तो आप कैसे बोल रहे हैं? नहीं, ये बात है ना कि अगर उनके पास नहीं रहता तो आप शायद सोचते कि नहीं, अजय देवगन नहीं तो मैं किसी और को लूँ, उनके तो पास फिर लेकिन कौन टाइम है। सवाल ये होता है मैं क्यों सोचूं नेगेटिव। In 2 years, part 1, Golmaal part 1, part 2, part 3 approx has been released. In 3 or 4 years. So is it there a target that Chennai Express, Bol Bachchan, you having a target of releasing it in 2 years, 3 years time? Back to back, like, one is releasing after 6 to 8 months, we have a new movie of Rohit Shetty coming up. Another after 8 months, we have another release coming up from Rohit Shetty. So it's a very small gap between the two films. So have you actually it might not be in planning, but it might be running at the back of your mind. Okay, I have 4 scripts in front of me. I got to choose any 3 of them. See, that planning definitely goes in. But what happens, because you're making a commercial film, people think it's very easy to make a commercial film. Like if I tell you that we started Bol Bachchan, the pre-production of Bol Bachchan started in April 2010. When we were making Golmaal 3. That time we started, we bought the rights of Golmaal, my team started writing, we started doing the pre-production of the film that time. Chennai Express is a 4 years old script. It took us 4 years to do the research and write the film. But on screen when you see that लोग हंस रहे हैं, गिर रहे हैं, especially journalists, think it's a no-brainer.
डायरेक्टर सुबह उठा होगा, शाम को फिल्म लिख ली होगी और अगले दिन सुबह शुरू हो गई. But it works because so much of hard work goes, and that's why people love it. Basically, before we entered, I mean, this is my personal view, before we entered into journalism, we used to think, okay, a director gets a script in hand, he just ruffles through it, and you have character depicted that this character is going to be played by X person and this character is going to be played by Y person, and there you start the production. There's a lot of hard work which goes in making a film. For everyone, not only for me, for everyone. Like we made Singham in 4 months. My whole team, everyone, we used to work for 20 hours a day. And at the end of the day, some kid like you wrote ke, kya? My AD showed me. Cat on a hot tin. That was his review. He gave 1 star to the film, and out of the whole page, half page was written on the song. किसको गाना कितना खराब लगा. Then my PR asked him कि आप जर्नलिस्ट हो? बोला नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैंने लिखना शुरू किया. फिल्म के बारे में कुछ आता पता नहीं था उसको. But that's the way it's going to be. You can't change that. So as you said, the movie was just done in 4 months. Were you expecting it to be so great? I mean, I didn't knew that it will cross 100 crores. you didn't know. You When weren't I saw the expecting. film, we were sure about it. It will be a hit. It will do well, and we were not expecting it to do well in multiplexes. We were like, it will do well in single screen. It will do well, not in Marine Lines, but it will do well in Borivali for sure. But the kind of response we got, I never thought it will cross Golmaal 3's business. Singham crossed Golmaal 3's business. And yes, it was a surprise, and that's what made us realize that okay, this kind of cinema is also there. People love, and even in multiplex it works. Sir, Rohit Shetty is different on field while working and off field are different. क्योंकि आपका जब गोलमाल 3 का जो रिमेक दिखाया जा रहा था उसमें दिखाया गया कि आप किसको चिल्ला रहे हो, नहीं, वो फिर काम के वक्त enjoy तो हो ही कर रहे हो, जाता है। फिर उसके बाद आप ऑफ फील्ड भी किसी को चिल्ला रहे हो, तो उससे कोई रोहित शेट्टी डिफरेंट है काम के देखिए, टाइम पे? काम के टाइम पे यू हैव टू बी फर्म, यू हैव टू बी पोलाइट. जो काम होता है कई बार उसमें व्हेन यू आर डूइंग एन एक्शन स्पेशली उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो उस वक्त एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड होता है. बट ऐसे ही अगर हर बार किसी पे बेवजह चिल्लाते रहेंगे तो सब भाग जाएंगे, कोई काम ही नहीं करेगा. बट यू नीड टू बी फर्म, यू नीड टू बी पोलाइट. वो तो हर जगह होता है. सर, गोलमाल 3 में आपने कुत्ते का नाम फेसबुक रखा था. कभी फेसबुक बहुत इन था यार. मैं मतलब बच्चे लोग फेसबुक बहुत करते थे, फेसबुक रख तो देना. उस पर आपको भी कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं है? मैं यार लाइफ में कभी कंट्रोवर्सी में आया नहीं. पता नहीं, जब पेपर खोलता तो पता चलता कि अच्छा मैंने ऐसा कुछ किया क्या. मेरा ये बोलना है कि अगर कुछ बात में सच्चाई है तो आप उसे छापिए. बट जो कोई बात में सच्चाई है नहीं, और ये आप भी जानते हैं, जो स्पेशली जो हमारे इंडस्ट्री के जर्नलिस्ट हैं, फिर भी क्योंकि कॉलम भरना है कोई स्टोरी नहीं कर देते. तो दैट व्हाट इरिटेट्स. अगर उस बात में सच्चाई है तो आप लिखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट क्योंकि एडिटर का प्रेशर है, मेरा जॉब चला जाएगा तो मुझे कुछ लिखना है, वो बहुत गलत चीज़ है. जैसे मैं परसों अभिषेक के साथ बैठा था, द काइंड ऑफ टॉर्चर दे हैड टू गो थ्रू शादी के वक्त. वो ऐश्वर्या राय घर में एंटर कर रही है और बाहर से एक पत्थर आया मीडिया की तरफ से. तो ये कोई बात नहीं हुई ना. मतलब हो सकते हो किसी और ने डाला हो. नहीं, वहाँ पे वही लोग थे. आप जब अमित जी को हॉस्पिटल ले जाने में 20 मिनट की देरी हो गई, वो अमिताभ बच्चन था और सिक्योरिटी थी, क्योंकि जर्नलिस्ट लोगों ने घेर लिया था कि फ़ोटो लेना. तो उसका क्या जवाब देंगे? Any tips you want to give to this aspiring journalist? कुछ नहीं कर सकते. यू ऑल हैव टू बी इन द गेम. लाइक आई एम इन द गेम, यू ऑल हैव टू बी इन द. झूठ लिखना पड़ेगा, गलत लिखना पड़ेगा, ये जानते हुए कि ये गलत है, काम करना पड़ेगा. लेट्स फेस इट, है ना. अन्ना हज़ारे की तरह बात नहीं कर सकता हूँ मैं. लेट्स फेस इट. आप लोगों को भी पता है कि गलत चीज़ भी छापोगे किसी दिन, एडिटर का प्रेशर होगा. किसी दिन ऐसा भी होगा कि अरे नहीं, ये न्यूज़ तो करेक्ट है यार, लेकिन स्टार एडिटर को अच्छी तरह से जानता है तो नहीं छाप सकते हैं. ये सब भी होगा आप लोगों के साथ. सो बी प्रिपेयर्ड एंड बी इन द गेम, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. आपको क्या लगता है ये सब जो अवार्ड्स होते हैं वो रियल है? फिर शाहरुख का अपना कैंप है, अजय देवगन का अपना कैंप है, अक्षय कुमार का अपना कैंप है. So how about coming up with a film in Golmaal for fully dedicated on a life of a journalist, a comedy version? मेरी बैंड बजा देंगे. पता चले मैं अरेस्ट हो गया, मेरे पे इतने केस डाले. बिकॉज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन इंडिया टुडे इज मीडिया.
वो कुछ भी किसी पे भी कुछ भी घुमा सकते हैं केस. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. मीडिया से ज़्यादा पंगा नहीं ले सकते. कितनी ऐसी न्यूज़ होती है जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती. जैसे वो भी न्यूज़ आ गई थी कि मेरा और अजय का झगड़ा हो गया, दैट्स व्हाई मैं शाहरुख के साथ काम कर रहा हूँ. और मैं आदमी को बोल रहा हूँ उस बंदे को कि यार ऐसा कुछ नहीं, तू भी जानता है. बट नहीं, नेक्स्ट डे छाप दिया उन्होंने. फिर एक ने मुझे दिल्ली में पूछा सिंघम के वक्त कि हमने सुना है आपका और अजय का झगड़ा हो गया. वो मेरे बाजू में बैठा है, अजय देवगन. बोला हाँ, गोलमाल 3 के बाद मैंने शाहरुख को बोला कि फिल्म साइन करनी है साथ में. उसके बाद मैं और अजय आज तक कभी नहीं मिले. बोला क्या आप मजाक कर रहे हैं, आप तो सामने बैठे, आपने सिंघम भी बनाया. मैंने तूने मजाक शुरू किया ना, मैं क्या बोलूँ. बहुत सारी बात हो गई आपकी गोलमाल 1, 2, 3, सिंघम, बोल बच्चन जो आने वाली है. मैंने अभी तक जितने डायरेक्टर्स देखे हैं बहुत यानी कि एंग्री टाइप के, हाँ जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दिया, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं. लेकिन आप जो यहाँ पे टैटू जो आपने बना के रखे, आपकी इमेज एकदम अलग लग रही है. लगता ही नहीं कि हाँ आप कोई एक डायरेक्टर है, लग ही नहीं रहा नहीं. मैंने आपसे पहले ही क्लियर किया कि जो दूसरे डायरेक्टर होते हैं वो एंग्री टाइप के, यानी कि ज़्यादा हंसना बोलना नहीं है. जितने सवाल पूछे जवाब दे दिए, अपनी तरफ से कुछ बताना नहीं. जैसे आपने हम लोगों को इतनी सारी बातें बता दी, लेकिन आपके टैटू देखकर किस वजह से, या फिर आपका शौक था आपने बनवाया, या अभी डायरेक्टर ने है तो ऐसा सीरियस रहोगे तो आप डायरेक्टर बनोगे या आपको लोग सीरियसली लेंगे, ऐसा नहीं होता है. अपने काम में ध्यान दो, काम करो. बाकी जैसे जितना आप रियल रहोगे उतना अच्छा है. क्योंकि देखिए पब्लिक को या मीडिया को या किसी को भी आप ज़्यादा फेक बन के नहीं रह सकते. 2 दिन 3 दिन एंड देल से कि ये आदमी फेक है. आप जैसे हो वैसे रहो, ख़त्म हो गई बात. यानी कि आप ऐसे हो? मैं ऐसे ही हूँ भाई, पागल टाइप्स. क्या अभी क्या सवाल में क्या जवाब दिया, क्या कंट्रोवर्सी में आ जाऊँगा मुझे नहीं मालूम. बट सच बोल दिया, जो दिल में था वो बोल दिया. Can't Bollywood movies work without songs? And I mean, All my songs have been flop. Look at me, what's wrong with you? Tell me after Golmaal ka title track, which has been my hit track? no, sir, I'm not talking only about your movies. Like in general, Bollywood movies. See, what happens is it can be done. ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है. What happens is one best way I tell this to not you people, but who wants to become a director or wants to make a commercial film. Traveling is very important. Going to theaters is very important. You staying in Marine Lines or you staying in Bandra or your friend or anyone staying will be having a particular IQ. You know, a particular intellectual. You will be of that kind. Your thinking will be of that level. But हर आदमी जो फिल्म देख रहा है, if you're आप पूरी हिंदुस्तान को अगर आप ये कवर करना चाह रहे हो तो हर आदमी की थिंकिंग वैसी नहीं होगी. एक रिक्शे वाला भी होगा जिसको फिल्म देखनी है. और इंडिया का स्पेशली हमारे देश का प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, आप मानोगे नहीं, जब हम रिसर्च करते हैं हर 30 किलोमीटर के बाद ऑडियंस चेंज होती है. बॉम्बे शहर में अगर आप एक फिल्म गैटी गैलेक्सी में देखो और वही फिल्म आप PVR में देखो और फिर सिनेमैक्स के रेड लॉन्च में देखो, आपको 3 अलग रिएक्शन मिलेंगे. गैटी में वो बेचारा खुल के ताली बजाएगा, PVR में ऐसा बैठेगा कि मैं ताली बजाऊँ कि नहीं बजाऊँ. और रेड लॉन्च में तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे. ये मैं मर्सिडीज़ में आया, मैं लॉरा में आया हूँ, मैं को इसको नहीं देखना. तो ऑडियंस वैसी आपको सबको कैटर करना है. कई बार ऐसा होता है, वही मेरा प्रॉब्लम क्रिटिक्स के साथ भी है कि आप अपनी थिंकिंग के हिसाब से मत करो ना, आप मेरे साथ चलो. मैंने एक को चैलेंज किया था कि तूने सिंघम को 1 स्टार दिया है. मैं व्हेन माय किड्स टोल्ड मी, देन ही कॉल्ड मी कि यू सॉ माय रिव्यू, यू रेड माय. मैं पढ़ता ही नहीं भाई, मैं अनपढ़ आदमी हूँ. तो ये थोड़ा ईगो हट हो गया उसका. मैं तू चल मेरे साथ, गैटी में जब शो छूटेगा सिंघम का, चिल्ला के बोल के ये फिल्म गलत है, तेरा रिव्यू पढ़ो, है तेरे में डेयरिंग. कि वो उसका इतना फेस छोटा हो गया. तो इंडिया इतना बड़ा देश है और अगर आपको सबको कैटर करना है तो हो सकता है कि आप करेक्ट बोल रहे हो कि मुझे गाने नहीं चाहिए फिल्म में, बट आप बाहर निकल के एक ऑटो वाले को पूछो कि उसको गाने चाहिए, क्योंकि वो भी तो पैसे दे रहा है और वो तादाद बहुत ज़्यादा है हमसे. हम बिकॉज वी हैव मॉल्स एंड वी हैव गुड रोड्स और गुड वॉट एवर, तो हमको लगता है कि पूरा हिंदुस्तान ऐसा है. बट ऐसा नहीं. व्हेन यू ट्रैवल आउट यू विल कम टू नो. आप वाशी चले जाओ, आप मैं बोरीवली के थिएटर में एक फिल्म देखो, दहीसर में एक फिल्म देखो, आप गुजरात में एक फिल्म देखो, उसका एक अलग आपको. गुजरात में मतलब सबसे ज़्यादा मेरी फिल्में चलती. गोलमाल आप देखें तो सबसे ज़्यादा बिजनेस गुजरात साइड होता है. वही अगर आप देखें तो मैसूर में उतना नहीं होता.
वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं। कैलकाटा में नहीं होता, कैलकाटा में एक अलग टाइप का फिल्म चलती है। सो हमको वो भी सोचना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज टिकट रेट्स 150 से 200 रुपये हो गए। अगर एक बेचारे एक फैमिली की, एक आदमी की 30,000 पगार है और वो मेरी फिल्म देखने आता है और वो 3,000 खर्चा करता है, मैं 10% ऑफ हिज इनकम इज गिविंग इट टू मी। सो वी हैव टू बी, और वो मिडिल क्लास आदमी है, उसको सब कुछ चाहिए। तो मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे फिल्म नहीं बना सकता हूँ, या मैं उसके लिए नहीं बना सकता कि यार ये मेरे को 4 स्टार देगा, है ना। मेरा सवाल ये है, आप इतनी सारी सच्चाइयों के बारे में बात कर रहे हैं एंड यू नो, मतलब आज के ज़माने में एक आम आदमी के साथ क्या हो रहा है, आप हर एक चीज़ से वाकिफ़ हैं, आप हर एक चीज़ को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि कॉमेडी को छोड़कर क्या आप ये सोचते हैं कि आपको एक सोशल इशू पर या सच मुद्दे पर एक आपको मूवी बनानी चाहिए? मैं यही कहता हूँ कि मैं ज़रूर बनाना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक करेक्ट सब्जेक्ट मिलना चाहिए। और फिर जब मैं वो फिल्म बनाऊँ, मैं उसके पैसे नहीं लूँ, वरना वो सोशल वर्क कैसे हो। ये जो बाकी लोग करते हैं, अपनी प्राइस भी लेते हैं, पैसे भी कमाते हैं, तो वो सोशल वर्क नहीं हुआ। इफ़ आई वांट टू डू इट, आई विल प्रोड्यूस इट, सबसे इम्पोर्टेंट। और अगर मुझे कोई ऐसा मुद्दा मिलता है, जैसे अगर आप सिंघम भी देखें, जो ओरिजिनली एक्चुअली तमिल फिल्म है, बट जब अजय इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर मुंबई पुलिस, तो जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं पुलिस वालों के साथ, तो उनकी प्रॉब्लम्स हम लोग समझते नहीं हैं। रिश्वत ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब है, बट इनहेरेंटली उनकी भी क्या प्रॉब्लम्स है। जब हमने बैठ के बात की, जब हमने उनकी सैलरी निकाली, जब आप सिंघम देखें तो वो ओरिजिनल सिंघम में वो सीन्स नहीं है जो अशोक शराफ के सीन। असलियत में 10,000 रुपये सैलरी है एक हवलदार की जो 18 घंटे काम करता है, और कॉर्पोरेट ऑफिस में जो रिलायंस में जो झाड़ू मारता है उसकी 12,000 सैलरी है, और वो 6 घंटा काम करता है। तो सर, आप इतनी सारी सच्चाइयों से वाकिफ़ होते हुए आप चाहेंगे कि आप एक मूवी बनाएं। हाँ, कमर्शियल की आप बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, कोई मूवी आ रही है, हर मूवी पैसे कमाना चाहती है। वी आर टू अग्रीड कि हाँ भाई, इंसान, जाहिर सी बात है, बिना पैसों के इंसान नहीं रह सकता। तो क्या आप ऐसा ये सब चीज़, एक होता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, एक होता है कि आपको इस फील्ड में रहना है, एक होता है कि एक चीज़ आपके दिल से आती है, आपकी आत्मा कहती है कि ये मुझे करना चाहिए। तो जब मुझे लगेगा हाँ अब मुझे इस सब्जेक्ट पे ये फिल्म बनानी है, मैं ज़रूर बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा, उसमें क्या है। तो डोंट वेट फॉर कैपिटल, आई फील। बात कैपिटल की नहीं, कैपिटल का होता तो मैं कितनी बना देता। मैं तो सिंघम को बोलता कि मैंने सोशल वर्क किया पुलिस के लिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप करिए काम। अब आप ये जो कह रहे हैं, बात कैपिटल की नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अंदर से आपको सब्जेक्ट आना चाहिए कि मुझे अब वक्त आ गया कि मैं ये सब्जेक्ट को लिखूँ। मिसफायर भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि आप ही आके बोले रोहित शेट्टी गोलमाल बना तू। पर समाज में इतने मुद्दे हैं, हर एक चीज़ से आप फिर भी आप ये कह रहे हैं, आपके अंदर से ये विश्वास नहीं है कि आप हाँ ये सीरियसली हाँ है। इस मुद्दे पे मुझे फिल्म बनाने के लिए मुझे फिल्म लिखनी भी तो पड़ेगी, वो आपके अंदर से आनी चाहिए। हाँ, अब ये जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि मुझे इस पर 6-8 महीना काम करना है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म लिखने की, सब्जेक्ट लिखने की, बिकॉज जब आप एक रियलिटी चीज़ पे फिल्म बनाते हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। एक उस पर 4 सवाल भी खड़े हो सकते हैं। अगर आप किसी के अगेंस्ट जा रहे हो तो हो सकता है वो बंदा भी खड़ा हो जाए, है ना। अगर हम पॉलिटिक्स के अगेंस्ट फिल्म बना रहे हैं तो हो सकता है 4 कांग्रेस वाले मुझ पर केस कर दे या ये कर। तो आपका रिसर्च वर्क, आपकी जो पूरा स्क्रिप्ट है उसकी रिसर्च के लिए बहुत टाइम चाहिए, और वो चीज़ आपके अंदर से आना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ, अब मुझे इस पर फिल्म बनानी है। आपने वो फिल्म लिखी, जैसे तारे ज़मीन पे थी, इट वॉज सच ए ब्यूटीफुल फिल्म, बट वो आपके अंदर से आने चाहिए कि हाँ मुझे ये फिल्म बनानी है। आप जस्ट बिकॉज कि हाँ आप मुझे सोशल कॉज पे कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मैंने एक सच्चाई के ऊपर आप काम कर रहे हो तो उसमें हर चीज़ सच्ची होनी चाहिए, वो कॉन्शियस आपका क्लियर होना चाहिए। जस्ट बिकॉज ये आपने 5-6 हिट बना दी तो अब मैं एक ऐसा भी दिखाता हूँ कि मैं सोशल वर्क भी कर सकता हूँ, वो नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। बट nobody is doing social work। आजकल NGOs भी कहते हैं ये काम कर रहा है, वो nobody is doing। नहीं, बात वो नहीं है, चाहे वो सोशल वर्क नहीं, मेरी आत्मा तो क्लियर हो गई, मैंने दिल से सब्जेक्ट बनाया, ये मेरे दिल से फिल्म है। किसी और को क्या, मैं जैसा अभी आपने समझ गए होगा मैं कितना बेशरम हूँ, या मैं ये सब सोचता ही नहीं हूँ कि मेरे बारे में दुनिया क्या सोच रही है। जब मैं अपने आप को मिरर में देखूँ, एटलीस्ट मैं तो अपने आप को देख सकूँ कि हाँ ये मैंने ईमानदारी का काम सेटिस्फाई कर, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। बाकी दुनिया क्या बोलती है तो दुनिया तो हर आदमी के बारे में बोलेगी, अच्छा बोल सकते हो। मैं बराबर जवाब देता हूँ। मेरा ध्यान हर जगह रहता है। मैं ट्रेंड हो गई, 6 साल में हर 6 महीने में मिलता हूँ 20-20 जून। स्पेशली आपको ट्रेन करने आता है या सीखकर हुए? जब आप काम करते रहोगे तो आप भी ट्रेंड हो जाओगे। ओके सर, बाय बाय।